हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली ट्रेड पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में। इसे आप इंट्राडे के लिए भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे आप पोजिशनल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छी लगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उसको आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बेसिकली स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये एक बेहद ही एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये वर्किंग है अभी, और मैं भी इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने डेली के ट्रेडिंग में। एक दो ट्रेड में इसके अकॉर्डिंग ज़रूर लेता हूँ, और पिछले एक साल से तकरीबन मैं इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसको फॉलो भी कर रहा हूँ। मैंने इसका बैक टेस्ट भी किया, उसके बाद मैं जाके इसको पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक मैं ओवरऑल इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिटेबल हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्ट्रेटेजी को मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी कोई अच्छी नॉलेज, कोई अच्छी स्ट्रेटेजी मालूम हो, जिसके बिहाफ पे आप अपने लिए कुछ ट्रेड ले पाएं, अपना कुछ प्रॉफिट जो है इस शेयर मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में बना पाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी अपनी डिस्प्ले पे दो चार्ट खोले हुए हैं। और पहला ये जो चार्ट है, दोनों चार्ट हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट लगाए हैं मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रेटेजी है ये आरएसआई बेस्ड स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना एक चार्ट यहाँ पे खोलना होगा। उसको आपको यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे लगाना होगा। आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू अगर आप चलाते हैं, तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख जाएगा, वहाँ पे आप डेली का लगा लीजिए। वहीं आपको दूसरे कॉलम में, यहाँ से आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं आपको दूसरे कॉलम में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना होगा, और उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो भी आपको अपने हिसाब से कंफर्टेबल है। देखो, सिस्टम और सेटअप जब भी बनाए जाते हैं, वो हमेशा अपने ही हिसाब से बनाए जाते हैं। जिस सिस्टम, जिस सेटअप के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लोगे, जिस एंट्री करोगे, उसी हिसाब से आपको एग्जिट भी देखना होगा, और उसी हिसाब से आपको एक सिस्टम और सेटअप को फॉलो करना होगा, जब भी आप एक लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी देख ली और हम उसे ट्रेड लिया, उसमें हमारा लॉस हो गया, फिर हमने दोबारा से सर्च किया, फिर बदल दिया। तो बार बार अगर आप ऐसे स्ट्रेटेजी को बदलोगे, अपने सिस्टम को, अपने सेटअप को बदलोगे, तो लॉन्ग टर्म में आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। आप आंख बंद करके किसी भी एक सिस्टम, सेटअप, स्ट्रेटेजी पे भरोसा करो, और लॉन्ग टर्म में उसे यूज करो। दोस्तों, वो पैसा देगी और आपका वहां पे पैसा बनेगा, अगर आप पार्टिकुलर पेशेंस के साथ इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो अब जैसा कि हमने ये दो चार्ट अलग अलग कॉलम में खोल लिए हैं। एक में हमारा, इसमें डेली टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सेट कर लिया है। मैं 15 मिनट में कंफर्टेबल रहता हूँ। आप चाहें तो 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी आप चाहें वो टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। कितने पॉइंट आपको लेने हैं, उस हिसाब से आप अपना टाइम फ्रेम जो है वो सेट कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होगा, आपको इंडिकेटर लगाना होगा। इंडिकेटर आपको कौन सा लगाना होगा, इंडिकेटर में जाके आपको आरएसआई यहाँ से लगा लेना होगा। तो जैसे ही आपका आरएसआई यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे इंडिकेटर इसको लगा लेंगे, आरएसआई को। अब आरएसआई की कुछ सेटिंग हमें कर लेनी होगी। आरएसआई पे हम जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ पे शायद 70 होगा, और यहाँ पे 30 या 50 होगा। तो इसको हम 60 और 40 करके सेव कर लेंगे। सेम इस ऐसा ही हम इसमें करेंगे, 60 और 40 यहाँ पे इसको हम इस तरह से करके सेव कर लेंगे। तो बेसिकली हमारा ऊपर का जो आरएसआई का जो लेवल रहेगा वो 60 रहेगा, और जो नीचे का रहेगा वो 40 रहेगा। इसी तरह से हम दोनों फ्रेम में, दोनों चार्ट में इस आरएसआई को 60 और 40 के लेवल पे सेट कर लेंगे। ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि जब भी हमारा जो आरएसआई का लेवल है, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करे। यहाँ पे ये देखो, पीली वाली जो लाइन है ये मूविंग एवरेज की लाइन है, और नीली वाली आरएसआई की लाइन है। यानी जब भी हमारा ये जो आरएसआई की ब्लू लाइन है, जब भी ये 60 के ऊपर जाएगा। अब 60, ये जो ऊपर की लाइन है ना, ये 60 की लाइन है, इसको हमने 60 पे सेट कर दिया। ये देखो, यहाँ 60 आपको दिख भी रहा होगा। तो जब भी आपका आरएसआई 60 के लेवल को, 60 के मार्क को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ डेली के टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो
चार्ट है या फिर हमारा जो जहां भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी सेगमेंट में, जिस भी इंडेक्स में, जिस भी स्टॉक में, वो बेसिकली थोड़ा सा बुलिश कहीं ना कहीं हो गया है। तो अब जब हम यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, 60 के ऊपर निकल जाएगा, अब हम वेट करेंगे कि कब वो हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऊपर की ट्रेड देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने लगाया, ये जो हमारा है 18 जून को, यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ हमें ऊपर की तरफ गया, 60 के ऊपर गया 18 जून को। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे। अब इसी तरह से 18 जून को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जब ऊपर गया, तो ये बेसिकली यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी आपको, आपने एंट्री यहाँ पे ली, यहाँ पे ली, यहाँ पे ली, तो जब भी 60 के ऊपर गया वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ 60 के ऊपर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो वहां आप ट्रेड ले सकते हैं, वो आपका एक काइंड ऑफ बुलिश ट्रेड होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर गया है, जैसा कि यहाँ पे आरएसआई के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, इस यहाँ पे इस कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे, जहां आप खुद कंफर्टेबल है वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। जब आरएसआई डेली कैंडल पे आपको बुलिशनेस का सिग्नल दे दे, वहां पे आप जब एंट्री लेंगे अपने 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसमें भी आप फिर कंफर्टेबल हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एसएल क्या रहेगा आपका। और आपका जो एसएल रहेगा वो आपका सबसे नजदीक का स्विंग लो रहेगा, या फिर अपने हिसाब से दोस्तों आप 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का ऐसा लेके चल सकते हैं। उसी हिसाब से फिर आप अपने 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट का टारगेट भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए हमें यहाँ पे डेली पे बुलिशनेस का ट्रेड मिला, और उसी तरह से 5 मिनट के टाइम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे आरएसआई ने ऊपर की तरफ क्रॉस दिया, और ये ट्रेड हमेशा ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे हमारे 100, 200, 50 पॉइंट आराम से हम चाहते तो इस आरएसआई के अकॉर्डिंग बुक कर सकते थे। तो अब दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस भी टाइम फ्रेम पे, जिस भी सेटअप सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लोगे, आपको उसी हिसाब से अपना एग्जिट प्लान भी रेडी करके रखना पड़ेगा। और आप अपना एसएल क्या लेंगे, आप लास्ट स्विंग लो एसएल लेंगे। जैसे अगर लास्ट आप लेते हैं तो आप अपना यहाँ पे एसएल रख सकते हैं, या फिर थोड़ा बड़ा लेना है तो यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरह से आप अपना एसएल को डिसाइड कर सकते हैं। या फिर आप 50 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो आप अपना एसएल रख सकते हैं, और इसके भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप इसको खुद, इस स्ट्रेटेजी को खुद से बैक टेस्ट कीजिए, खुद आप इसको एक बार चेक करके देखिए। आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड मिलेंगी, बहुत जगह आपको ट्रेड मिलेंगी। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे मैं इस स्ट्रेटेजी को, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया मैं इसको यूज कर रहा हूं, और मैं अभी तक लॉन्ग टर्म पे दोस्तों, लॉन्गर पीरियड पे मैं अभी तक प्रॉफिटेबल हूं इस स्ट्रेटेजी पे। मैं सिर्फ इंट्राडे करता हूं। मैं 1 घंटे का मैं टाइम फ्रेम लगाता हूं बैंक निफ्टी पे, और दूसरी तरफ मैं 15 मिनट का लगाता हूं। जब जब 1 घंटे पे वो आरएसआई के ऊपर निकल जाता है, 60 के ऊपर, और जब जब 15 मिनट के ऊपर निकलता है आरएसआई पे, तो मैं ट्रेड ऊपर की ले लेता हूं। इसी तरह से आप नीचे साइड की ट्रेड भी ले सकते हैं। जब जब आपका आरएसआई नीचे 40 की तरफ देगा, ये सिग्नल देगा नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे कहीं इसने दिया, ये देखो यहाँ पे। और ऐसे ही जब आपका 15 मिनट पे भी नीचे की तरफ आरएसआई के निकल जाए, 40 के नीचे निकल जाए, तो आप नीचे की ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि पुट बाई कर सकते हैं, या फिर आप कॉल सेल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है, आप इसे पढ़ो, समझो, थोड़ा सा इसको बैक टेस्ट करो, इसके बिहाफ पे 1-2 ट्रेड लेके देखो, और अपने हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को खुद से यूज करके देखो। और ये जब मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी जब आप इसका बैक टेस्ट करोगे, इसको अपने अकॉर्डिंगली एक सिस्टम बनाओगे, सेटअप बनाओगे, आप इसे यूज करोगे, तो आप भी लॉन्गर पीरियड पे, आप भी लंबे समय में प्रॉफिटेबल रहोगे। मंथली या फिर 15-20 दिन में जब आप अपनी एवरेज देखोगे, तो जाहिर सी बात है, और डैम श्योर आप प्रॉफिटेबल होकर ही निकलोगे, अगर आप पार्टिकुलर एक सिस्टम सेटअप स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। तो कुछ भी ट्रेड लेने से पहले इसको बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट मतलब पीछे जा जाके देखना कब कब ऐसा हुआ, उसके हिसाब से ट्रेड लेना, या फिर चाहो तो पेपर ट्रेड ले लेना, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी को लेके, या फिर किसी भी स्ट्रेटेजी को लेके, या फिर ट्रेडिंग व्यू से, ट्रेडिंग से, ऑप्शन ट्रेडिंग से कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग, आप नीचे कमेंट करो, या फिर आप हमें
फॉलो कर लीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। तो किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज आप हमें रीच आउट करें, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं, अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के वीडियो में। और इसी तरह की और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजियां भविष्य में आने वाली हैं आपके लिए, कि जहां पे आप जिन्हें सीख के आप अपने लिए पैसा बना सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बी हेल्दी, बी सेफ।